यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक और महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया या हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम की थी। कैसा कोशिकांग है यह एक द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। बाहर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली को बाह्य झिल्ली कहते हैं, अंदर की ओर पाई जाने वाली झिल्ली को आंतरिक झिल्ली कहते हैं। ये दोनों नाम याद करना बिल्कुल आसान है। जो बाहर है वो बाह्य झिल्ली, जो अंदर है वो आंतरिक झिल्ली। तो यह भी कैसा कोशिकांग है? द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। अब इसमें आपको संरचना से दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि अंदर वाली जो झिल्ली है वो मैंने बाह्य झिल्ली के समान नहीं बनाई है, बल्कि अंदर वाली झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर अंगुलियों के समान संरचना बनाती है। जैसे हमारी उंगलियां कैसे बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं, ऐसे ही इसमें ये अंदर की तरफ मुड़कर अंगुली के समान संरचना बनाती है। इस संरचना को कहते हैं क्रिस्टी। यह माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिस द्रव्य को मैट्रिक्स कहते हैं। क्रिस्टी के ऊपर एक और महत्वपूर्ण संरचना उपस्थित होती है जिसे ऑक्सीसोम या F1 कण कहते हैं। यह प्रत्येक क्रिस्टी पर उपस्थित होते हैं। आपने देखा होगा कि अभी मैंने इसमें कुछ पर ही बनाया है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ जहाँ हमने नहीं ड्रॉ किए यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रिस्टी में ये ऑक्सीसोम या F1 कण उपस्थित होते हैं। ये ही वह कण है जहां पर कि कोशिका की ऊर्जा का संग्रहण और निर्माण दोनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। अब ये एक ऑक्सीसोम या F1 कण को हम देखें जो कि क्रिस्टी के ऊपर जुड़ा हुआ है, उसकी क्या संरचना होती है? वह इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसमें ऊपर की ओर एक गोल संरचना दिखती है जिसे इसका सिर या हेड कहते हैं। बीच में एक लंबी गर्दन के समान संरचना होती है जिसे इसकी गर्दन या नेक कहते हैं, और नीचे की तरफ एक आधार या बेस होता है जिसे हम आधार कहते हैं। तो F1 कण या ऑक्सीसोम में तीन संरचना, ऊपर की तरफ गोलाकार संरचना जो सिर या हेड कहलाता है, यह इसका महत्वपूर्ण भाग है। आधार के द्वारा ही यह क्रिस्टी से जुड़ा हुआ होता है। इस हेड या सिर में F1 पार्टिकल के अंदर ETS अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, जिसके के द्वारा ऊर्जा का निर्माण ATP के रूप में किया जाता है। ऊर्जा का निर्माण किस रूप में किया जाता है? ATP के रूप में ऑक्सीसोम कणों के अंदर या F1 कणों के अंदर किया जाता है। इसके अंदर ही आप एकल गुणसूत्र भी उपस्थित होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का गुणसूत्र भी उपस्थित होता है जो एकल होता है। मतलब द्वि उसमें कुंडल नहीं होते, केवल एक ही कुंडल के रूप में उपस्थित होता है। इससे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक स्वायत्त कोशिकांग होता है। स्वायत्त कोशिकांग का अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया को बनाया जा सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग हुआ? द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ स्वायत्त कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किया जा सकता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? यह कोशिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। श्वसन की क्रिया अर्थात जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़कर उसका पूर्ण ऑक्सीकरण करके ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, और अतिरिक्त ऊर्जा का संग्रहण भी यहीं पर किया जाता है। जब भी कोशिका को आवश्यकता होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके के द्वारा वह विभिन्न चयापचयी क्रियाओं को पूर्ण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा को संचित करता है। तो यह भी एक द्विस्तरीय कोशिकांग है। बच्चों इसकी संरचना भी बहुत आसान है, सरल है, आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें आप देखें कि अंदर वाली जो झिल्ली है ये महत्वपूर्ण है, जिसमें कि क्रिस्टी के समान संरचना है और जिस पर ऑक्सीसोम या F1 कण उपस्थित है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कोशिकांग की संरचना और कार्य बहुत सरलता से समझ में आ गए होंगे। बुक में बेटा कभी कभी इन कोशिकांगों का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र बना हुआ रहता है, जिसको आप नहीं समझ पाते हैं, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सरल तरीके से आपके लिए बनाया है। आशा करती हूँ आप इसे शेयर और लाइक करेंगे। धन्यवाद।